नमः शिवाय। बेलपत्र के पत्र को पेड़ पे से जब तोड़ा जाता है तो ओम नमः शिवाय का नाद किया जाता है। और बेलपत्र के पत्र में, इसमें तो वो नहीं है गूठी, बेलपत्र का जब पत्ता टूटता है तो यहाँ एक गूठी आ जाती है। देखा है आप लोगों ने? जम के तो बोलो, देखा है? तो बेलपत्र के पत्र में जो गूठी होती है उसको भी जब तोड़ा जाता है, उस गूठी को जब अलग किया जाता है तब भी शिव मंत्र उसको दिया जाता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वृक्ष पे से पत्ते को तोड़ा तो मंत्र दिया, गूठी को तोड़ा तो मंत्र दिया, और बेलपत्र के पत्ते को जब तोड़ा जाता है, मंत्र, पत्ते को तोड़ने से पहले मंत्र प्रदान किया जाता है, और जब तोड़ा जाता है तो कहा जाता है, हे माँ पार्वती, हे माँ गोरा, चलो तुम्हें शिवजी ने बुलाया है मेरे कल्याण के लिए। माँ, आपको शंकर जी ने याद किया है, मेरे ऊपर बहुत दुख है माँ, कल्याण करिए, चलिए मेरे दुख को समाप्त करो, निमंत्रण दो। पहले नंबर पर क्या देना है बेलपत्र के पत्र को तोड़ने से पहले? जम के बोलो, मंत्र। दूसरे नंबर पर क्या देना है बेलपत्र के पत्र को चलने का? जम के बोलो, निमंत्रण। मां पार्वती जी से कहो, हे मां गोरा, हे मां पार्वती, हे मां चलिए, आपको शिव जी ने याद किया है। मां, हे मां पार्वती, हे मां गोरा, मेरे कल्याण के लिए, मेरे दुख को दूर करने के लिए, मेरी तकलीफों को हरने के लिए, हे माँ गोरा, मेरे कष्ट को समाप्त करने के लिए, माँ गोरा, मेरा भंडार भरने के लिए आपको शिव जी ने याद किया है, निमंत्रण दो। लेकर आए, फिर गूठी तोड़ी, फिर मंत्र दिया, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। अब गुरुजी ने पूछा कि तुमने मंत्र दिया? नहीं। तुमने निमंत्रण दिया? नहीं। तो फिर तुम्हें क्या हक है कि बेलपत्र का पत्र तोड़ो? शिव महापुराण की कथा तो कितनी बड़ी बात कहती है, बेलपत्र के पत्र को सीधे पेड़ में से तोड़ कर लेकर आना चाहिए। बेलपत्र की डंडी, कई माताओं की, कई भाइयों की आदत होती है, बड़ी सी डंडी होती है, उसको वहां से काट लिया, तोड़ लिया, पूरी की पूरी डंडी तोड़ कर लिया है, फिर घर पर आकर उसमें से पत्तियां तोड़ ली, जो डंडी थी उसको पटक दिया। ना ना, ये गलत, ये गलत। वृक्ष से पत्तों को निमंत्रण देकर फिर तोड़ा जाता है, और फिर लेकर आकर दूठी तोड़ते समय भी शिव मंत्र को दिया जाता। कुछ नियम है बेलपत्र के, उसको धारण करना चाहिए। कुछ जैसे डॉक्टर की गोली खाने के भी नियम होते हैं। डॉक्टर साहब लिखते हैं कि सुबह ये गोली लेना, शाम को ये लेना, ये भोजन के पहले लेना, ये भोजन के बाद लेना, और सुनो, इसको गर्म दूध से ले लेना, इसको पानी से ले लेना। अब मालूम पड़े तुमने सोचा कि मैं एक काम करती हूँ, कहाँ मेरा टाइम बर्बाद करूँगी, सुबह लो, शाम को लो, दोपहर में लो, तो तुमने सारी गोली एक साथ खा गई, और फिर डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर साहब मेरे को तो आराम ही नहीं लग रहा, मैंने 3 बार 15 दिन से गोली खा रही हूँ, 10 दिन से गोली खा रही हूँ। डॉक्टर साहब ने पूछा, गोली खा रही हो तो क्या तुमने नियम धारण करा? हाँ, क्या क्या नियम धारण करा? सुबह की गोली सुबह खाई, भूखे पेट की भूखे पेट खाई, भोजन के बाद की भोजन के बाद खाई? नहीं नहीं नहीं, मेरे पास समय नहीं रहता, इसलिए सारी की सारी एक साथ खा गई। डॉक्टर ने कहा, इसीलिए तो दवाई असर नहीं कर रही है। दवाई खाने का भी तरीका होता है। आवाज सेट नहीं है भाई, दवाई खाने का भी तरीका होता है। दवाई को खाने का भी एक तरीका है, उस दवाई को खाओगे, आनंद पाओगे, स्वस्थ हो जाओगे, रोग मुक्त हो जाएगा। तो दवाई के खाने का भी तरीका है। उसी तरह गुरु कह रहे हैं,
संत ने कहा कि तुमने गलती करी, पहले मंत्र दो, फिर से बोलो, पहले मंत्र, फिर निमंत्रण, फिर दूठी तोड़ते समय, फिर मंत्र, फिर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फिर मंत्र के बाद निमंत्रण दो। माँ हे माँ गौरा, साथ में बोलो, हे माँ गौरा, हे माँ पार्वती, चलिए आपको देव अधिदेव महादेव बुला रहे हैं मेरे दुख को काटने के लिए, कष्ट को मिटाने के लिए, तकलीफों को मिटाने के लिए। माँ आपको शिव ने याद किया है। पत्र लेकर फिर शिव के पास चले। लाखों के दुखड़े जो तू हर गया डमरू वाले, मेरे दुखड़ों को देख कर क्यों डर गया डमरू वाले। चलो माँ, क्या तुमने निमंत्रण दिया? नहीं। क्या तुमने मंत्र दिया? नहीं। तब संत को क्रोध आया। संत ने कहा, बेटा ऐ शिवानंद, ऐसे कभी बेलपत्र को लेकर मत आना, ऐसे कभी बेलपत्र को लेकर मत आना, ऐसे कभी बेलपत्र। ठीक है प्रभु, गलती हो गई, क्षमा करिएगा। आप जब कृपा करेंगे, जब दया करेंगे, जब मेरा बाबा करुणा करेगा, दया करेगा, तब मैं फिर पुनः बेलपत्र को लेकर फिर पुनः। अब शिवानंद जैसे संत ने बताया था वैसे की वैसे ही करने लगे। अब उसका फल संत को नहीं मिल रहा, उसका फल शिवानंद को मिलेगा। समय आया, 2 महीना चतुर्मास के निकल गए और 2 महीना निकलने के बाद आज संत बैठे थे, तब की मुद्रा में शिव की आराधना कर रहे थे। आंखों से नीर बह रहा था संत के अश्रु। शिवानंद ने पूछा, गुरुदेव आपकी आंखों से आंसू बह रहा है, नेत्रों से नीर बह रहा है? मेरे भाई, जिससे प्रेम करो, जिसको अपना मानो, और अगर उसी की जिंदगी में दुख आने वाला हो और आपको मालूम पड़ जाए कि जिंदगी में ये तकलीफ आ रही है उसके, तो नैनों से नीर बहने लगता है। एक पत्र है, अच्छा है। मेरा नाम स्व कल्याणी ऋषिकेश अनर्थ है, लाड़गांव रोड बेजापुर से हूँ। कहीं बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हूँ। मेरा नाम स्व कल्याणी ऋषिकेश अनर्थ है, लाड़गांव रोड बेजापुर से हूँ। मैं 12 वर्षों से चक्कर आना, बेहोश हो जाना, सिर दर्द होना और फिट की बीमारी से परेशान थी। 12 साल से मुझे फिट की बीमारी थी, मिर्गी की बीमारी थी, सिर दर्द होता था, बेहोश हो जाती थी, चक्कर आता था। 12 साल से ये तकलीफ भोग रही थी। 3 बार सीटी स्कैन करवाया, लेकिन उसमें भी कुछ हल निकल कर नहीं आया। एक दिन मेरी माँ ने आपकी शिव कथा सुनकर मुझे भी 1 लोटे जल महादेव पर चढ़ाने का कहा। अब मैं 2 साल से बाबा को जल चढ़ा रही हूँ, 2 साल से शिवजी पे चढ़ी हुई बेलपत्र खा रही हूँ, बाबा की पंडाल में कथा सुनती हूँ
और आज बाबा की कृपा से 2 साल में मुझे एक भी फिट का दौरा नहीं आया और मैं पूर्ण तरह से ठीक हूँ। मेरी सारी दवाइयाँ बंद हो गई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए यहाँ आई हूँ। कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। मेरी फिट की बीमारी जो चल रही थी 12 साल से, वो 2 साल से हमारे बीच में माननीय राज्य मंत्री श्री अब्दुल सत्तार जी साहब पधारे हैं। मैं एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत वंदन साधुता। जो इस पवित्र शिव महापुराण की कथा में आपका आगमन हुआ, श्री अब्दुल सत्तार जी साहब, जोरदार ताली बजाकर स्वागत। 12 साल से फिट की बीमारी थी और 2 साल से बाबा की कृपा से फिट की बीमारी समाप्त हुई है। गोली दवाई सब बंद। एक पत्र और बड़ा सुंदर है। श्रीमती हेमवती हनुमंत कुम्हार, पूना से कातराज। मेरा मोबाइल नंबर ये है, आप लोग मेरा मोबाइल नंबर ये, श्रीमती हेमावती हनुमत कुम्हार, पूना से कातराज। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। मैं बेजापुर छत्रपति संभाजी नगर में आई हूँ। ओमकारेश्वर शिव महापुराण की कथा को अपनी माता जी को श्रीमती गंगाबाई एरप्पा कुम्हार, तालुका आलंद, जिला गुलबर्गा, कर्नाटक से, इनको स्तन का कैंसर हो गया था। 200 ग्राम की गांठ थी। उनकी बेटी मेरी माँ को पुणे में लेकर आई। रूबी हॉस्पिटल में बताया तो डॉक्टर ने बताया कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। बाद में ऑपरेशन करने का बोल दिया। तब हमारे मन में आया कैसे कराएं। मैंने आपका शिव महापुराण कथा सुनना प्रारंभ करा। 1 लोटा जल लेकर आती, बेलपत्र चढ़ा हुआ किया। तब मेरी माँ का स्तन का 200 ग्राम गांठ कम हो गया। 3 महीने लगातार शिवजी की सेवा किया। 3 महीने के अंदर डॉक्टर को बताया तो गठान पूरी गल चुकी थी। ऑपरेशन के लिए डॉक्टर ने मना कर दिया और कैंसर की रिपोर्ट भी नील आई है। मैं बेजापुर की बेलपत्र शिव महापुराण कथा सुनने के लिए आई हूँ और मेरे बाबा को नमन करने के लिए आई हूँ। कहीं बैठी हो तो आकर एक बेलपत्र ले सकती है। शिव तत्व किसको कहते हैं? पत्र बहुत सारे हैं, हम सारे पत्र तो पढ़ते नहीं, फिर भी जो पत्र हाथ में आ जाता है उसका स्मरण करें। और शंभु शरण पड़ी मागो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभु शरण पड़ी मागो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर। 2 महीने पूर्ण निकले। 2 गुरु की आंख से आंसू बह, नेत्रों से जल।
दर्द